ये है वही माइटोकॉन्ड्रिया, प्यारा सा, ठीक है, पूकी सा। अब पूकी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो इसमें इतनी सारी रिएक्शंस होती है, बेचारा अकेला इस चीज़ को झेलता है, कितना ग्रीन फ्लैग है। पर टेंशन इसको नहीं होती इस रिएक्शन की, टेंशन हमें होती कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, समझ में नहीं आता। बट इस वीडियो के बाद तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन इसके यहाँ हो रही है, कौन सी यहाँ हो रही है, कौन सी यहाँ हो रही है। मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी इसकी दिक्कत कहाँ पर है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब कर देना, मुझे फॉलो कर लेना, जो हो सके सब कुछ कर देना। और चलो आगे चलते हैं। ये कहानी है सबके बाप की, ये मतलब हमारे ग्लूकोज की, जो कि बाहर होता है। ग्लूकोज अपनी एक कॉपी को अंदर बेचता है, ग्लूकोज को, ठीक है, इसकी कॉपी ग्लूकोज। अब ये टूट जाता है किसमें, पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में टूट जाता है। जब ये टूटता है तो ये पहुंचता है इसके अंदर, ये है हमारी मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है मेम्ब्रेन। इसके यहाँ पे बने चैम्बर, जिसके थ्रू जो हमारे बाहर के जो एसिड्स हैं वो अंदर आएंगे, रिएक्शन करेंगे, फिर बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा, आप कह सकते हो कि हमारा बैरियर भी है, हमारा प्रोटेक्शन लेयर भी है, और ये ट्रांसफर करवाता है हमारे मॉलिक्यूल्स को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, ठीक है। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ये बाहर का है, ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारा मेम्ब्रेन है। अब सुनो, अब क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा पायरुवेट है ये जाएगा अंदर, ये कहेगा मैं जाऊंगा सबसे पहले अंदर, सारी रिएक्शन मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। पायरुवेट बहुत ज़्यादा चालाक बनेगा, सबसे पहले पायरुवेट आएगा। पायरुवेट आने के बाद पायरुवेट बदलेगा एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। ये याद रखना, ये अंदर जाएगा पायरुवेट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। पायरुवेट से फिर बनेगा एसिटाइल को ए एंजाइम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद ये बनेगी हमारी क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। और ये साइकिल ऐसी होती है कि साइकिल ही होती है, मतलब कि ये चलती रहती है, अपना काम करती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूस साइकिल होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो यहाँ पे जितने भी साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म का जितना भी हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारे पास बहुत अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ये सारे हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो आप पहले अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये अब एंटर करते हैं हमारे मैट्रिक्स में, ये एंटर करें, ये जब एंटर करेगा तो ये किसके पास जाएगा, क्रैब साइकिल के पास, ठीक है। अब जब ये क्रैब साइकिल के पास चला गया, अब ये जाते जाते ना बीच में बदल जाएगा, बीच में क्या करेगा, ये सोचेगा मैं अपनी भी कोई चीज़ जो है प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये करेगा अमोनिया को, ये फिर अपनी एक कंटिन्यूस साइकिल बना देगा, ये होता रहेगा। इसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन बाय अमोनिया। ये होता है हमारे पास टॉक्सिक, और ये जो अमोनिया है ये बनाता है यूरिया साइकिल विद द हेल्प ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, लेस टॉक्सिक, ठीक है। लेस टॉक्सिक क्यों, क्योंकि जो यूरिया मॉलिक्यूल होता है वो लेस टॉक्सिक होता है, बात आई समझ में। ये इतना लेस टॉक्सिक होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है हमारे पास यूरिक साइकिल, यूरिया साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल की, वो यहाँ से आएगा भाई, उसकी एंट्री यहाँ से होने वाली है, जिसका नाम है पास फैटी एसिड। ये थोड़ा मोटा एसिड होता है, ठीक है, इसको हम मोटू एसिड होता है, 16 कार्बन की चेन हो सकती है, इसकी बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है। अब इसकी एंट्री होती है अंदर, अब ये किसके पास एंटर करेगा, क्रेब साइकिल के पास नहीं, ये एंटर करेगा हमारे पास एसिटाइल के पास, ठीक है। ये जो बनाएगा मॉलिक्यूल उसका नाम होगा, या उस रिएक्शन का नाम होगा बी ऑक्सीडेशन, याद रखना, ठीक है। फैटी एसिड बनाएगा एसिटाइल को ए के साथ, बी ऑक्सीडेशन। अमाइनो एसिड क्रेब साइकिल के साथ बनाएगा, जो कि बनाएगा अमोनिया, ठीक है। अब जो एसिटाइल को एंजाइम है ये भी बनाता है
कीटोन्स, ये कीटोन्स भी बनाता है अलग से, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, इस डायग्राम में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो मैं आगे पूरा कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। साइकिल थोड़ी बड़ी हो सकती है बट कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं, बहुत कंसाइज और क्लियर वे में तुमको समझाने वाली, बहुत इलेबोरेट तरीके से। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास आती है क्रैप साइकिल की बारी। अब क्रैप साइकिल चलती जा रही बट इसके अगर हम इंटरमीडिएट ले लेंगे, इंटरमीडिएट हमने ले लिए, समझ लो ले लिए हमने इंटरमीडिएट, ये जाके क्या बनाएंगे, हीम सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। हीम सिंथेसाइज करेंगे, कहाँ करेंगे, या तो मैट्रिक्स में करेंगे या करेंगे साइटोप्लाज्म में, या तो अंदर या फिर बाहर। इट्स डिपेंड व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट विल द सिचुएशन, ओके। इसके बाद जो हीम सिंथेसाइज हमारा हो गया, ठीक है। अब एक और रिएक्शन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में जल्दी से नहीं आती, बट तुम इस वीडियो में आएगा तो मैं समझ में ज़रूर आएगी। देखो, बात करते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की, जो कि बहुत कन्फ्यूजन लगता है बट है नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। देखो, समझो एक मॉलिक्यूल या फिर हमने कुछ इंटरमीडिएट्स लिए, हमने यहाँ से फैटी एसिड से हमने कुछ लिया हमें हमने अमाइनो एसिड से, ठीक है। कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, दोनों समझो ये दोस्त दो दोस्त हैं, यहाँ पे आके मिले, इनको लगा कि यार अब कुछ नहीं है, अब हम वापस घर चलते हैं, अब आगे रास्ता है नहीं, अब हम वापस से घर चलते हैं। तो क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे और इनको यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, इनको यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आया, तो ये क्या करेंगे, वापस से अपनी स्टेप को फॉलो करते हुए क्या बना देंगे, पायरुवेट से ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सब बैक हो जाएंगे, बैक होके ग्लूकोज फॉर्म में अपने आप दोबारा आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नाम थोड़ा बोलना आ गया मुझे, अब तुम्हें याद रखना है, क्योंकि तुम्हें याद रखना है। देखो, याद तो करना पड़ेगा, वरना पिटोगे, पिट के याद करना पड़ेगा। देखो, चाहे कैसे भी करो, स्कूल में करो, आई मीन कॉलेज में करो, अपने आप से करो, लेक्चर देख के करो, बट तुम्हें याद करना ज़रूर पड़ेगा। इसके बिना तुम्हारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया बुरा मान जाएगा, वो तुम्हें याद नहीं हो पाएगा फिर। बट हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को बकवास बिना किए। आई एम रियली सॉरी गाइज। ओके, सो अमाइनो एसिड्स प्लस फैटी एसिड, इन दोनों को जब हम बैक कर देंगे, ये बैक करके कहाँ जाएंगे, बैक टू क्या था, ग्लूकोज, सॉरी गाइस, ग्लूकोज में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे इसको, ठीक है। अब कितनी रिएक्शंस होगी, पहली रिएक्शन होगी पायरुवेट वाली तो 1, फिर फैटी एसिड वाले 2, फिर तीसरी वाली हो गई 3, फिर ये हो गई 4, फिर ये हो गई 5, और ये वाली हो गई 6, और यूरिया वाली हो गई 7। मैं आपको इसका ना लिख के बताती हूँ कि कितनी साइकिल कहाँ से कैसे कैसे हुई हैं। उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ से पहले NADH बनता है, FADH बनता है, उससे जो है वो ATC में जाता है, उससे ATP बनता है। ये बकवास आपको पता ही होगी ऑलरेडी, बट हम इस के अंदर नहीं जाते, हम सारी रिएक्शन को क्योंकि यहाँ पे समझ रहे हैं तो हम वही समझेंगे, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इनकी सारी रिएक्शन लेके आपको बताती हूँ कि कौन सी रिएक्शन, कितनी रिएक्शंस हैं और अंदर होती हैं बाहर होती हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, नहीं वेट क्यों करना है आपको, मैं तो ट्रांजिशन करूँगी ना। सो जितनी भी रिएक्शंस थी इसको इग्नोर करना गाइज, हम पेज नाश नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, सॉरी गाइज, सॉरी, इसको भूल जाओ, बस इतना याद रखो। पायरुवेट जो है इसके पास जाएगा, ये बनाएगा, फिर क्रैप साइकिल है, फिर बी ऑक्सीडेशन है, फिर यूरिया साइकिल है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म सब में ऐसी ही है, जिसमें मैंने लिख दिया है। यूरिया साइकिल है, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस है, फिर हीम सिंथेसिस बनेगा, फिर कीटोन्स बनेंगे। तो सारी रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शन इस छोटे से माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं, बट क्योंकि तुम यहाँ आए हो तो आई होप तुम समझ गए होंगे। तो ऐसे ही चटपटी वीडियोस के लिए फॉलो करें, और मेरी वीडियोस जो आपको पसंद हो, जो आपका मन करे बता दो। मैं क्या बोल रही हूँ यार, आई एम सॉरी गाइज। So if you have any problem, any query, just tell me in the comment section. Thank you. Bye bye.